स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में प्रोविजनल की डीबी को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए प्रोविजनल का भी जिला प्रेफरेंस लिया जाए आदि को लेकर के आज डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात की जानी थी। उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने क्या बताया, क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ हमें आगे अब क्या करना है। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा लास्ट तक आप सभी, और वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी प्रोविजनल की बहनों तक। सबसे पहले यहाँ पर बता दें आप सभी को कि आज भी हम देख रहे थे कि कई कमेंट आप सभी के जो कोर्ट केस को लेकर के है कि हम लोग कोर्ट केस करेंगे अगर कुछ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है, तो उससे देखिए प्रोसेस में और देरी हो सकती है। बाकी वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमें एक बार जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही कोशिश करते रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार अगर मुलाकात हो पाए तो उनको फिर से अवगत कराया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में ही उनसे मुलाकात हो पाना संभव होता है, विशेष करके गोरखपुर में। तो उनसे एक बार मुलाकात करके फिर से उनको अवगत कराया जाए कि सर ये प्रोसेस प्रोविजनल वाला जो है कब तक होगा, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, भर्ती में देरी होगी। और जिस तरह से आयोग के सचिव सर ने कुछ दिन पहले जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने कही थी उसको देखते हुए, या फिर आज जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि प्रोविजनल का प्रोसेस कब तक ये लोग शुरू करेंगे। और हमने आप सभी को बहुत पहले बताया था एक बार कि जो नियुक्ति और कार्मिक विभाग है ये दोनों विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। भले ही यहाँ पर ब्रजेश पाठक सर स्वास्थ्य मंत्री जी या फिर इसी तरह से अन्य प्रभार विभाग है, चाहे माध्यमिक के हो चाहे बेसिक के हो, लेकिन जब नियुक्ति और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, बिना उनके निर्देश के, बिना उनकी अनुमति के कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ना है। कोई भी छोटी भर्ती हो बड़ी भर्ती हो, आप देखेंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जरूर होता है और उसमें मुख्यमंत्री जी चाहे 2 अभ्यर्थियों को ही सही, लेकिन नियुक्ति पत्र अपने हाथ से जरूर देते हैं। चलिए आज की अपडेट आपको दिखा दें। उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के क्रम में कुछ इमेजेज और कुछ वीडियो क्लिप है। सबसे पहले इन सभी भाइयों का, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, और आप सभी भी कमेंट करके धन्यवाद जरूर करें। प्रयास, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, इतना आप सभी याद रखें। भले ही सफलता तुरंत न मिले, लेकिन प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाता है, प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। तो इन सभी भाइयों बहनों का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने कोशिश की, और इसी तरह से आप लोग भी कमेंट करके इन सभी भाइयों बहनों का जरूर धन्यवाद करें। यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के क्रम में तो यहाँ पर देखिए प्रयास तो बहुत अच्छा से किया गया, लेकिन सफलता मिलना न मिलना उसमें डिपेंड करता है कि मंत्री जी हैं या फिर अधिकारी हैं किस प्रकार से चीज़ों को कितना संज्ञान लेते हैं, कितना उस पर वो लोग आगे निर्देशित करते हैं। इसमें आप देखेंगे अरविंद जी हैं, पिछले बार भी आप देखेंगे उनके द्वारा प्रयास किया गया था, और चंद्रशेखर जी थे, कुछ बहनों के साथ वे लोग गए हुए थे, और आज फिर से अरविंद जी के द्वारा यहाँ पर प्रयास किया गया, कोशिश किया गया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्ञापन भी दिया गया है डिप्टी सीएम को, और उन्होंने क्या बोला है आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये ज्ञापन हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं अपनी अपील यहाँ पर अलग से भी लिखा गया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम लोगों की फाइल प्रोविजनल पर कोई काम नहीं हुआ है, अतः माननीय जी आपसे निवेदन है कि हमारी फाइल पर कार्य हो और जल्द से जल्द डीबी कराने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी, धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1622 औपबंधिक प्रोविजनल के संबंध में। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो भी बहनें गई हुई थी सब लोगों के यहाँ पर सिग्नेचर है, बड़ी संख्या में बहनें आज गई हुई थी। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई बस्ती से, कोई बहराइच से, कोई कैसरगंज से, दूर दूर से भी बहनें आई हुई थी। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो कुछ भी हमें बताया गया है भैया के द्वारा कि आज माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात भी हुई और ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आयोग हमारे अंडर में नहीं आता है,
हम उसको कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। संबंधित जो भी समस्याएं हैं, किसी को उन्होंने बोला, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आप लोग पहले से जान रहे थे कि बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश के कुछ होने वाला नहीं है। बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश के भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन कम से कम डिप्टी सीएम सर से हम लोग इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। हम लोग तो डायरेक्टली मिल नहीं सकते मुख्यमंत्री जी से। उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए सिर्फ हमने प्रेरित करने का सिर्फ इतना हमारा मतलब होता है, इतना सिर्फ हमारा पर्पज़ होता है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जा रही है उनके आवास पर, तो कम से कम उप मुख्यमंत्री जी, श्रीमान जी, आप हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। ये बात हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर उनसे कहा होगा, या फिर अगर आप लोग कह पाए हो तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है कि या तो आप निर्देशित करें आयोग को, विभाग को, या तो फिर आप हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। कितनी बहनें जो है, ठंड के मौसम में, तो ठंड का मौसम भी बढ़ने लगा है, कोई कितनी दूर से आए हुए हैं और आकर के ज्ञापन दिया, उन लोगों ने निवेदन किया कि प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ाई जाए। हम लोग भी सिलेक्टेड है, लेकिन किसी माइनर मिस्टेक डॉक्यूमेंट की वजह से प्रोविजनल लगा हुआ है। हम लोगों की भी प्रोसेस भर्ती के साथ साथ पूरी हो। तो ये सारी बातें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए। और इतना तो आप जो लोग जान लीजिए कि उन्होंने जो भी ऐसे बोला होगा कि आप लोग परेशान ना हो या फिर आप लोग बार बार ना आए, लेकिन वो आपकी बात आगे ज़रूर पहुँचाएँगे, हमें पूरी उम्मीद है। और जो भी जिम्मेदार, चाहे मंत्री जी हों, अधिकारी जी हों, ज़रूर जो है बातों को आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे पहुँचाते हैं, ताकि उनकी समस्याओं से अवगत कराया जा सके माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो आप लोगों का प्रयास सार्थक रहा, आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा, और आप सभी बहनों को और सभी भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस हम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, और आगे की रणनीति हमारी यही बननी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, सीएम योगी जी से मुलाकात हो, चाहे जनता दर्शन गोरखपुर के कार्यक्रम में मुलाकात हो, चाहे जनता दरबार लखनऊ के कार्यक्रम में मुलाकात हो, लेकिन अब उनसे मुलाकात करना बहुत आवश्यक हो चुका है। और जब भी गोरखपुर में कार्यक्रम लगेगा, हम आपको उसकी सूचना देंगे, या फिर किसी भी बहन को, किसी भी भाई को अगर सूचना होती है तो आप प्लीज़ आप हमें भी बताएं, बाकी लोगों को भी अवगत कराया जाए, वहाँ की जो बहनें होंगी उनको भी बताया जाए कि एक बार जो है मुख्यमंत्री जी से जितनी जल्दी हो सके मुलाकात की जाए। और वैसे तो देखिए, केवल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 24 तारीख के बाद, 24 नवंबर के बाद प्रोविजनल पे कार्य हो सकता है, लेकिन सचिव सर ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है, सचिव सर यूपीट्रिपलएससी आयोग के। इसलिए जब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ जाती है, बाकी देखिए हमारे तरफ से आपकी जो बात होती है, ऐसा नहीं कि अधिकारियों तक नहीं जाती है, सचिव सर तक नहीं पहुंचती है। आज आप लोग मुलाकात करने जो भी बहनें गई थी, ये बात आगे पहुंच जाती है, इतना तो आप लोग भरोसा रखा करें। लेकिन उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। मामला उनके संज्ञान में पहुंचा, उनको जानकारी हुई कि बहनें गई थी ज्ञापन देने के लिए, प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। जब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, तब तक हम लोग निरंतर इसी प्रकार से कोशिश करते रहेंगे। आगे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के क्रम में जो कुछ भी अपडेट होगी, आप सभी को पूर्व सूचना दी जाएगी उसकी। धन्यवाद।